काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे हर हर महादेव विहितं विहितं वा सर्ववेत्तक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान श्याम सदा शिव की विश्व करना भैया मॉनिटर से दे सका शिव की प्रतिमूर्ति में आप लोग यहाँ पर शरण करने पहुँचे। श्रावण का महीना वैसे तो सभी मास
भोलेनाथ को प्रिय है, लेकिन सावन का महीना अति प्रिय है और उसमें भी सोमवार और ज़्यादा प्रिय है। आज सोमवार का दिन है। ऐसे परिवार के दिन मंगल कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण की कथा शुभारंभ होने जा रही है। शिव शब्द ही कल्याणवाचक है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शमम कल्याणम करोति इति शिव। जो सिर्फ एक ही काम करते हैं वो है कल्याण। पंच देवताओं की उपासना है हमारे शिव महापुराण में। पंच उपासना है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणेश। इन पांचों की पूजा का बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में एक सबसे बड़ी विशेषता तो इस बात की है, किसी भी पूजा को उन्होंने नकारा नहीं। ऐसा नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ो केवल मेरी पूजा करो। अब ऐसे मैं आपको बता दूं, संसारियों के लिए शंकर पूजा बड़ी उपयुक्त है। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। एक देवता ऐसा है जो सपरिवार पूजा जाता है। बोलो जय शंकर की। जय शंकर की। आपको ये तो ज्ञात है, इतना दिवस आनंद लेते हो, बीच बीच में जय शंकर की बोलना पड़ता है। शिव महापुराण में थोड़ी जोर से बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को समाधि जल्दी लग जाती है, तो जोर से बोलेंगे तो उनकी समाधि बन जाएगी। तो जब भी मैं आपसे निवेदन करूं, जय शंकर की बोलने में कोई कंजूसी नहीं, कोई विलंब नहीं, और इतनी जोर से तो बोलना ही शंकर जी सुने न सुने पर पड़ोसी तो सुन ले। क्योंकि गर्मी का मौसम है, चल के फिर के आना, फिर इस एसी हॉल में बैठ जाना, तो खतरा है एक चीज का, क्या? नींद ना आ जाए। और नींद को आना ना चाहिए। मन जावे ना, नींद आवे ना। भोले के दरबार में हम पूर्ण मनोयोग से कथा का श्रवण करें, क्योंकि और सब देवताओं की कथा आप सुनते रहते हैं पूरी साल तक, पूजा करते रहते हैं। ये महादेव है। देव और महादेव में थोड़ा सा अंतर है। देव किसी किसी के उपास्य होते हैं और महादेव सबके उपास्य होते हैं। महादेव की पूजा तो आप देखना कई राक्षस भी करते हैं, मनुष्य तो करते ही करते हैं, लेकिन राक्षस भी, रावण भी शंकर जी का भक्त था, बाणासुर भी शंकर जी का भक्त था। आप कितने पुराण उठा के देखेंगे, शिव जी की चर्चा बड़ी अलौकिक होगी, क्योंकि शिव आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, और यहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन ही शिव महापुराण है। जब तक हम आत्मा परमात्मा से मिलने का एक तारतम्य नहीं जोड़ेंगे, एक जो तारतम्य होता है ना, बोले महाराज कथा क्यों सुने, हम तो जोड़ लेंगे, कथा सुनना बहुत जरूरी है हमारे। वह को कारण है, हम अनभिज्ञ बच्चे हैं और हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? बच्चा जन्म लेता है तो माँ सिखाती है, ये आँख है, ये हाथ है, ये मुख है, सिखा दिया ना। तो बच्चा मान लेता है ये आँख है, ये मुख है, ये पिताजी है, ये चाचा जी है, ये ताऊ जी है, ये मामा जी है। ये किसने ज्ञान दिया? माँ ने। जब आत्मबोध है तो ज्ञान देने की जरूरत क्या है? तो जैसे माँ अपने बच्चे को ज्ञान देती है और परिचय करा देती है, ऐसे शिव महापुराण जीवात्मा को परमात्मा का परिचय करा देता है। इसलिए शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, दूसरा कारण होता है, हम मनुष्य हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए। कल्याण की कामना तो हमारे बाद की है, लेकिन पहले जीने की कामना है। तो मृत्यु से शंकर जी बचा लेते। आपने मंत्र पढ़ा है, महामृत्युंजय मंत्र सभी जानते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृतोर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यंबक कैसा? शंकर जी के साथ तीन का बड़ा महत्व है। त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी है शंकर जी के। त्रिपुंड 3 लाइन का। भगवान शंकर के नेत्र कितने? 3, 4 क्यों नहीं है? 3 की बात क्या? 3 की बहुत बड़ी व्यवस्था। शंकर जी में बेलपत्री चढ़ती है कितने पत्ते की? अखंड। अगर 4 पत्ते की मिल जाए तो ज्यादा ही भाग्यशाली है, पर 3 से कम की बेलपत्री नहीं चढ़ानी चाहिए। 3 पत्ते की बेलपत्री होना चाहिए।
तीन पत्ते के बेलपत्री भोलेनाथ, तीन नेत्र वाले, त्रिपुंडधारी, और आयुध भी क्या लेते हैं? त्रिशूल। न तलवार ली, न वज्र लिया, न अस्त्र लिया, त्रिशूल रखे। तीन शूल है उसमें। तो ये तीन की जो बात है वो बड़ी आध्यात्मिक है। मैं आपको शिव पुराण के बीच बीच में संकेत करता रहूंगा। हमारे काल भी तीन, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल है। हमारी अवस्था भी तीन। कितनी अवस्था होती? बाल्यावस्था, युवावस्था और तीसरी वृद्धावस्था। तो है ना तीन का मैं। समय भी तीन, सुबह दोपहर शाम। काल भी तीन, समय भी तीन, और ताप भी तीन, दैहिक, दैविक, भौतिक। और देवता भी तीन, ब्रह्मा, विष्णु, तीन देवता। इसलिए तीनों को मिलाकर के जहां एक मिल जाए उसी का नाम है महादेव। और ऐसे महादेव के चरणों में बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुनना ये परम सौभाग्य की बात है। अजी लोग तो एक बार नहीं सुन पाते शिव पुराण, भागवत तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं, प्रतिवर्ष शिव पुराण की कथा सुनते हैं और भगवान के दरबार में बैठ के सुनते हैं। मुझे नहीं लगता आपसे बड़ा भाग्यशाली कौन होता। मैं आपको एक बात बता दूं, पैसे होना भाग्य नहीं है, पद होना भी भाग्य नहीं है, प्रतिष्ठा होना भाग्य नहीं है, नाम होना भाग्य नहीं है, यश होना भाग्य नहीं है। भाग्य क्या है? पहला भाग्य मनुष्य का शरीर, दूसरा भाग्य कथा सुन रहे हैं आप, और तीसरा अति दुर्लभ भाग्य शिव महापुराण की कथा। क्योंकि कल्याणकारी मनुष्य जो जीवन हमें मिलता है ना, खाने पीने सोने के लिए ना मिले, ये तो कल्याण के लिए ही मिलता है। ये अंतिम पड़ाव। आप 84 लाख योनियों में घूम करके आए, आखिरी में आगे मनुष्य बन गए। मनुष्य बनने के बाद व्यक्ति को हर कदम संभल के चलना चाहिए, क्योंकि यहां फिसले पता नहीं कहां गिरेंगे। कैसे कैसे सीढ़ियां चढ़ करके हम वैष्णो माता के ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचे। अभी सावन में भोलेनाथ अमरनाथ जी की यात्रा होती है, हमारे मन में बहुत थी, और आज तो गेट पे अमरनाथ जी के दर्शन हो गए। बोलो जय शंकर की। देखो जय शंकर जी बोलने में कंजूसी नहीं। शंकर कन्हैया जी के भगत जी तो सीधे साधे होते हैं, शंकर जी के गण तो आप समझ सकते हैं ना। और जो नहीं बोलेगा फिर आगे संग में घर चले जाएंगे, और जिसके घर चले गए तो वो भाई बेचैन हो जाएगा। इसलिए भैया शंकर जी तो घर जाना, शंकर जी के गण तो यही है ना मंदिर में। इसलिए अगर नहीं ले जाना चाहते गणों को, तो जब आपसे निवेदन करूं तभी बोलिए जय शंकर के। हाँ, तो मेरा आपसे निवेदन है, मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में मानुष शरीर मिला। इसलिए गोस्वामी जी में रामचरितमानस में लिखा है, बड़े आप समझ लीजिए, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है। और इस शरीर में अगर हमने अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, शिव पुराण की कथा सुनी, तो कल्याण निश्चित है। आप कहेंगे महाराज हम शंकर जी की पूजा नहीं करते हैं, सावन का महीना चल रहा है, अब सेफ्टी हो रही है। कई लोगों ने तो व्रत ले रखा है 1 महीना तक, भगवान शंकर का सावन का व्रत कर दिया। आप देखिए कितने भक्तों की स्थिति की जो चरम सीमा है, महीना भर तक भोजन छोड़ देते लोग, शंकर जी में बेलपत्री चढ़ा रहे। और एक बेलपत्री चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व मैं आपको शिव पुराण के माध्यम से बताऊंगा। हम लोग कई लोग तो मैंने देखा 108 बेलपत्री चढ़ाते। तो आप
आप ये समझ लीजिए आखिर ये शंकर जी की शरणों की शरण क्यों ली है? क्योंकि हम कल्याण चाहते हैं, और मनुष्य बनने के बाद भी अगर कल्याण की कामना मन में नहीं है तो मिथ्यास जन्म जननी जन दुख। आपने मनुष्य जन्म लेकर के कोई नया काम नहीं कर दिया। अब आप कहेंगे महाराज और देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन जिस देवता की आराधना में पूरे मनोयोग से बैठ रहे हैं ना, एक ऐसा देवता है, तुम तो आ जाओ शिव पुराण में, बाकी तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। एक ही तो देवता भोलेनाथ, आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना उसे है। शंकर जी के भक्त तो बड़े अलबेले होते हैं। अभी आपने देखा कांवड़ियों का खेल बड़ा निराला था, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, घर में 4 कदम नहीं चल पाते, लेकिन भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल भर के लाते हैं और शंकर जी पर चढ़ाते हैं। ये अलबेले भक्त शंकर जी के मिलेंगे आप। हाँ, रामकृष्ण के भक्त बड़े शालीनता से जाते हैं, लेकिन भोले के भक्त भोले जैसी मस्ती में झूम जाते हैं। आनंद के साथ इतनी दूर पैदल चल के ये कावड़ चलती मैं देख रहा था, जिसका नाम है डाक कावड़। भैया भागते ही भागते गंगा जल लाना है, कहीं रुकना ही नहीं। आप देखिए भोले के अलौकिक भक्तों की महिमा। तो जब वो गंगा जल भर के ला सकते हैं, पैदल ला सकते हैं, दौड़ के ला सकते हैं, बाइक से ला सकते हैं, कार से ला सकते हैं, तो हम मन से तो ला ही सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो गंगा जल चढ़ाएंगे शंकर जी पे, जो आनंद पाएंगे, आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, वही आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। ये अलौकिकता है। शिव बड़ा दयालु, शिव शिव भवानी की जपता। भगवान भगवती माँ पार्वती भगवान शंकर का नाम जपते जपते प्रभु शंकर को प्राप्त कर लिया। जब पार्वती जी ने प्राप्त कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोलो, आपसे भक्त है, और अगर आपका अभिनय नहीं मिलता है तो दयालु शंकर जी तो कृपालु है, वो तो आपको देने में कटे कंजू से। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी आप कल यात्रा लेके आए, मैं समझ सकता हूँ, जाते हुए हो कोई बात ना, ऐसी चलती। हाँ, पर थोड़ा सा 10-5 मिनट थोड़ा सा मन को लेकर कर लें। आपने देखा भगवान शंकर कितना दयालु है। शंकर जी के ज्यादा भक्त चकाचक होंगे माल वाले, आपने देखा होगा। अच्छा, शंकर जी का स्वभाव, जिसको ज्यादा माल चाहिए वो शिव पुराण जरूर सुने। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे जयकारा तो जोर से बोला करो, मैंने आपसे कितनी बार, धीरे बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी के ज्यादा भक्त माल वाले होंगे। अच्छा देखो, आनंद है शंकर जी के पास क्या है? रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और तो छोड़ो मंदिर में गेट नहीं। ठाकुर जी के मंदिर में देखो कितने बढ़िया बढ़िया गेट लगे, क्या सजावट है। और भोले के मंदिर में चारों तरफ खुला हुआ है, भैया ज्यादा माल है ही नहीं, कोई आ जाओ कर लीजिए। पता है क्यों ऐसा? ये है हमारे पिताजी, कौन? ठाकुर। और शंकर जी है हमारे दादाजी। पिताजी का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन दादाजी का दरवाजा बोलो 24 घंटे खुला रहेगा। पिताजी कहेंगे कब सुनाएंगे प्रवचन ज्यादा, और दादाजी देंगे ज्यादा। बच्चा पूछेगा पिताजी आपने बच्चे को क्या दिया? पिताजी कहेंगे बेटा मैंने तो कुछ नहीं दिया, 10 रुपए दिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तभी तो लोग कहते दादी बाबा के प्यार में बच्चा मिलेगा। दादाजी ज्यादा मान चाहिए ना, अपने दादी बाबा की सेवा करो। बोलो शंकर भगवान की। तो भोलेनाथ हमारे कौन हुए? अजी भोला करो। हाँ, दादाजी का दरबार चारों तरफ से खुला है। जलधारा शिवम प्रिय। आप शंकर जी को कुछ नहीं चढ़ा सकते तो जलधारा दो, जल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आजकल शंकर जी की सेवा बड़ी भक्ति चल रही है। हर समस्या का हल एक लोटा। शंकर जी खूब आनंद में है। अमरनाथ जी के अमरनाथ जी जो बर्फ के बढ़ते हैं ना, बर्फानी बाबा, वो पिघल गए। क्यों? तो जब इतना जल चढ़ रहा है तो मैं कब तक डरा रहूंगा? बोलो शंकर भगवान की जय। चढ़ाइए आप तो जल। शंकर जी को ठंडी चीज बहुत अच्छी,
को चढ़ाएंगे उतना आनंददायी होगा। एक ऐसा दयालु देवता है, आप नशे में मस्त रहे और प्रिय भगत खप्पर में ऐसे शंभु दयालु भरो खजाना भर भर। अपने भक्तों का खजाना भर के रखते हैं, अपने पास फूटी कौड़ी भी रखते हैं। ये शंकर जी की विशेषता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अपना भी सजने में कसर नहीं छोड़ते। पता छोड़ते हैं क्या? अभी कल तीज निकल के गई है, सोने के झूला में झूले वृंदावन में बिहारी। किसी ने कहा साहब लकड़ी के तो घर में झूले हैं, मंदिर में तो सोने का ही चाहिए। सोने का है सुगर हिडोला, सोने का सिंहासन चाहिए। और शंकर जी सिंहासन भी पत्थर का ही बनाता है। ऐसा दयालु देव है। लेकिन देखिए और शब्द एक रूप में पूछते हैं, शंकर जी दो रूप में पूछते हैं, निराकार और साकार। शिवलिंग जो है वो निराकार है और शंकर पार्वती जी की मूर्ति है वो साकार। तो ऐसा दयालु देव देवता देने में कृपा तो इतना भी संकोच नहीं करता। केवल एक कथा सुना, प्रकाशन नाम का एक गानव था, तो भगवान की भक्ति करने के रूप में निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिल गए, बाबा ऐसे देवता की रास्ता बताओ जो समय कम माल ज्यादा मुझे इच्छा के अनुसार मिल जाए। अब देखो मैं आपको बता दूं, विष्णु जी या राम जी या कृष्ण जी, माता दुर्गा जी, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। ये तो जितने मतलब समझेंगे उतना देंगे, ज्यादा नहीं दे सकते। इनका स्वभाव देखिए वो। अच्छा शंकर जी देते समय सोचते ही नहीं हमें देना क्या है वही दे देते। आज कई लोग कहते हैं हमारे आप नशे में मस्त रहे, शंकर जी भांग धतूरा खाते थे, नशा करते थे। ना ना ना, भांग खाना नशा नहीं है और शंकर जी खाते नहीं थे भाई। क्या होता था शंकर जी? भोग लगता भांग की चढ़ती है, बताओ चढ़ती है ना? तो लोग क्या कह रहे हैं? खाते भांग नहीं खाते, बिल्कुल भ्रम है आपका। केवल आप अपने मतलब की चीज को निकालना है, उस चीज को लोग निकाल लेते हैं। जैसे समुद्र के मंथन में, समुद्र के मंथन में हम महाराज मजरा देवी निकली। मजरा समझ गया? तो बोले साहब अमृत के साथ और जहर को छोड़ दिया। शंकर जी का भांग इसलिए चढ़ती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि शंकर जी ने जहर पिया था तो गर्मी सिर पे चढ़ी थी, तो भोले को ठंडी चीज चढ़ाओ जिससे भोले का दिमाग का तापमान ठीक बना रहे, नहीं तो तीसरा नेत्र भूल जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भगवान शंकर पर भांग चढ़ती है। भांग पीते नहीं भगवान भोलेनाथ, भांग चढ़ाई जाती है। धतूरा चढ़ता है और चढ़ाने वाले को चाहिए तो कुछ चढ़ा दे। धतूरा चढ़ाने से आपके अंदर धैर्यता आएगी। नेक बात पर आप उद्विग्न नहीं होंगे। जो लोग शंकर जी को धतूरा चढ़ाते हैं ना, उनके अंदर धैर्यता आ जाती है, दो बात सुनने की क्षमता आती है। शंकर जी को समी पत्र चढ़ाते हैं। समी पत्र चढ़ाने से कोई चढ़ाओ जिसको कुछ काम ना हो। बोले साहब हम तो सपने में डर जाते हैं, सपना देखते हैं डर जाते हैं, तो शंकर जी पर समी पत्र चढ़ाओ, आपका दुस्वप्न खत्म हो जाएगा। और अगर दुस्वप्न आएगा भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो भोलेनाथ इतने दयालु है कि महाराज एक बार तो बकासुर, जिसका नाम बाद में भस्मासुर पड़ा, वो आराधना करने निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिल गए, बाबा हे बाबा बताओ ना कोई थोड़े समय में खुश हो जाए और मन चाहा वरदान दे दे। नारद जी बोले भाई ऐसा देवता तो दुनिया में एक ही है और मां का नाम है शंकर। अब बकासुर गया समुद्र के तट पर कठोर तप करने बैठे। एक ना भोलेनाथ के स्वभाव बता रहा हूं मैं आपको, क्यों सुने शिव पुराण की कथा, क्यों करें शंकर की पूजा, उसका मूल वजह यही उदाहरण से समझ सकते हैं आप। आज पहला दिन है, 7 दिन तक आनंद लेना। तो बकासुर ने भगवान शंकर की आराधना इतनी करी कि भूत भावन भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। तो ऑर्डर दान आशुतोष का अर्थ क्या है? आशु शीघ्रम तुष्यति,
बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसका नाम है आशुतोष। भगवान आशुतोष का पूजन किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर आए और प्रकाशुर से बोले, परम द्रोही वरदान मांगो। महाराज प्रकाशुर तो शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा, आपने बड़ी कृपा करी, मुझ पर दया करी, आप प्रकट होकर दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो सब व्यवहारिकता है, तुमने मुझे कामना से भेजा, मैं तुम्हारे यहाँ कामना का भंडार लेके आ गया। बोलो क्या चाहते हो? प्रकाशुर ने एक वरदान मांगा। आप सबको पता है कौन सा वरदान मांगा? बोलो ना। मैं जिसके सिर पे हाथ रख दो, मतलब मुझे अजय कर दो या अमर बना दो, मैं जिसको चाहूं उसको मार दूं और मुझे कोई ना मारे। भगवान शंकर आनंद में थे, भक्त के पीछे भगवान भूल जाते क्या देना है, हाँ कर दिया, तथास्तु वरदान दे दिया। और जैसे वरदान दिया, प्रकाशुर ने सोचा इतना बड़ा वरदान एक क्षण में हाँ कर दिया, ना नहीं किया, झूठा तो नहीं है, सच्चा है कि झूठा, जाके परीक्षा ले लो। किसकी परीक्षा ले लो? बोलो ना। वरदान की मालूम मैंने कहा कि हो भोलेनाथ के सिर पे हाथ रखने लगे। शंकर जी बोले, क्या करते हो भाई? मेरा वरदान वो भी प्रयोग। बोले देख रहा हूं सच्चा है कि झूठा। शंकर जी भागे। पता दयालु है कि नहीं भोलेनाथ, इसलिए उनका नाम है नाम भोले। अरे दिया था छुड़ा ले, भागने की क्या जरूरत थी, लेकिन दे दिया और आप भाग रहे हैं। आगे शंकर भाग रहे हैं, पीछे बकासुर भाग रहा है। नहीं छोड़ूंगा, आज परीक्षा लेके रहूंगा। शंकर जी मनी मन भगवान विष्णु का ध्यान किए। अरे नारायण, मेरा तो एक भगत है और तुम्हारे तो ऐसे लाखों हैं, तुम पे क्या बीतती होगी? मुझे तो एक नहीं भगा रखा है। तो विष्णु जी ने धीरे से कहा, भोलेनाथ जब आप जल्दी मिल जाओगे, जो मांगेगा सो दे दोगे, तो यही हाल होगा। देख थोड़ा परीक्षा लिया करो ना सामने वाले की, इतनी जल्दी मत मिला करो। शंकर जी बोले, अब तो मिल गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा, प्रयास करते हैं। ऐसा प्रसंग आता है शिव महापुराण में, भगवान नारायण ने एक बटुक ब्रह्मचारी जी का भेष बनाया और बकासुर के साथ भागे। बकासुर बोले, हे ब्रह्मचारी हट। भगवान ब्रह्मचारी बने, बोले भैया काय क्यों भाग रहा है? बोले शंकर ने मुझे वरदान दिया, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो ही जल करके राख। ब्रह्मचारी बने, भगवान इतने भोले बन गए। अरे शंकर की बातों में तुम भी आ गए। तुम भी आ गए मतलब? ब्रह्मचारी बने, भगवान बोले मैं भी आ गया था एक बार। कैसे? मेरे से भी कह दिया जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो ही जल के राख। जिस दिन ये ज्यादा भान खा लेते हैं उसी दिन ये कुछ भी कह देते। अब मुझसे कह दिया जिसके सिर पे हाथ रखते भस्म, मैं अपने पर रख रहा हूं, तेरे पर रख रहा हूं, कछु तो ना है, एक बालू न जल रहा। बोले नहीं, अगर वरदान झूठा होता, बकासुर बोला तो ये बात क्यों नहीं? बोले ये इनकी विशेषता है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, तुम्हारे दिल में मजबूती से बिठाने के लिए भागने का नाटक कर रहे, अभी ये भाग नहीं रहे और मैं इनको रोक देता हूं। भगवान ने इशारा किया, भोले रुको। शंकर जी बोले, वाह ठाकुर जी आ गया। भगवान ने कहा, बकासुर जी हाँ, अगर हाथ रखने से जलेगा कोई, हाँ, तो हाथ में अग्नि होना चाहिए। तो अग्नि होगी तो पास में भी जाएगा तो तापमान बढ़ेगा। तो वहां भागने की क्या जरूरत है? अपने आप ही चेक कर लो ना। एक व्यक्ति ने भीड़ में किसी दूसरे से कहा, भैया कौआ कान ले गया तेरा। अब वो कौए के पीछे भागा। कौन? जिससे कहा था कौआ कान ले गया, भागे जा रहा, क्या हो गया? बोले कौआ मेरा कान ले गया। तो भाई कौए के पीछे भागा, पहले अपना कान टटोल के तो देख ले गया कि नहीं ले गया। देखा तो कान है। तो भगवान ने कहा, भैया अगर हाथ रखने से कोई जलता है उसका परीक्षण हम खुद भी कर सकते। अपने सिर के ऊपर हाथ रखना, अगर गर्मी लगे तो हटा लेना, हो गया परीक्षण। बकासुर ने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर अग्नि होगी तो महसूस हो जाएगा, तो रखा। भगवान ने कहा, ऐसे कर, इतनी दूर रखना भाई कहीं जल ना जाए।
इतनी दूर रखा। ब्रह्मचारी बोले ठाकुर जी, बोले गर्मी तो ना लग रही? बोले ना लग रही, तो नेक नीचे कर दे। बोले नेक नीचे किया। भाई कोई तापमान समझ में आ रहा है क्या? बोले ना आ रहा, तो नेक और नीचे कर दे। माने और नीचे कर दो। भैया बता, लग रहा है कि जलन है कुछ? बोले कटे ही ना है, रखते ही देख ले। और जैसे माने हाथ रखा सो जल कर दे रहा। शंकर जी दौड़ के आ गए, प्रभु आज आप नहाते तो मुझे भगाए जाता। तब विष्णु जी ने कहा, भोलेनाथ आप इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतने सरस हैं कि आपके बारे में सोचना क्या कोई व्यक्ति बोल तक नहीं सकता। आपने ऐसा वरदान दे दिया, वो आपका ही खतरा बन गया। इससे ज्यादा सरल कौन होगा? और डर रहे इतने, जबकि आप कालों के महाकाल है। ये आप कितने दयालु हैं। बच्चा गलती कर रहा है, न डांट रहे, न फटकार रहे, न घर से बेदखल कर रहे, और डर के मारे भाग रहे। वाह प्रभु भोलेनाथ, बड़ी दया है। ये एक प्रसंग तो ये आता है, ये गर्ग संहिता में प्रसंग हो रहा है। ये भस्मासुर था भगत जी, पहले इसका नाम था बकासुर। भोलेनाथ की करी तपस्या, सुने जरा ध्यान से, भोलेनाथ की करी तपस्या, भोलेनाथ हो गए प्रसन्न। अब वार्तालाप करने लगे शंकर जी और बकासुर जी। थोड़ी देर है गई, पार्वती जी को लगा न जाने कहाँ उलझ गए, तो पीछे से पार्वती जी आ गई। और पार्वती जी है त्रिपुर सुंदरी। पार्वती से ज्यादा सुंदर तीनों लोगों में कोई नहीं। पार्वती जी पीछे आए, बकासुर ने पार्वती को देखा, सो बकासुर का मन बदल गया। ये भोला भाभा पकड़नाथ मृगछाला पहनता है, शमशान की भस्मी लगाता है, पहाड़ों पर रहता है, और इसको इतनी सुंदर घरवाली मिली। बेचारी के भाग्य फूट गए। क्यों ना ये मेरी हो जाए तो ये सुख भोगेगी राज्य की, लेकिन मेरी कब होगी? बोलो ना, कछु तो बोलो करो। प्रकाश ने सोचा मेरी तो जब ये होगी जब ये भोला बाबा बीच में से हट जाएगा। वरदान मांग लिया, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल जाए। शंकर जी ने हाँ कर दिया, सोई शंकर जी पर रखने लगा। शंकर जी बोले अरे क्या कर रहे? हाँ, शंकर जी भागे, पीछे बकासुर भाग रहा है। पार्वती जी ने कहा बोले क्या होगा? पार्वती जी बोले सब तुम्हारे चक्कर में होगा। अच्छा खासा भटकता, पूजा पाठ करता था, बुद्धि सद्बुद्धि थी, लेकिन तुम्हारे देख करके बुद्धि बदलती बात। तुम्हारे चक्कर में मुझे बीच में से हटाना चाहता तुम्हें पाने के लिए। क्यों आई तुम? पार्वती जी बोले मोह का मालूम, आपको ऐसा भला तो रह सकेगा? अब कहा करूं? बोले अब तुम ही बचाओ। पार्वती जी बोली तो मैं ही बचाऊंगा। पार्वती जी भी दौड़ने लगी, बकासुर से बोली अरे तुम क्यों भाग रहे हो? बकासुर ने कह दिया तुम्हारे लिए, मतलब मेरे लिए? हाँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। पार्वती जी बोले मैं भी यहाँ भोले से परेशान हूँ। और जैसे किसी पत्नी ने अपने पति की बुराई करी, पुरुष को रास्ता मिल गई। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान सुनना आपने, इसलिए जीवन में कभी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक रास्ता मिलने का एक ही साधन है, ये पति से ना दुखी है तो चलो हम ही उनसे बात करें। आज जैसे पार्वती जी ने कहा मैं तो खुद ही परेशान हूं, सारे दिन भांग उड़वावे और आप तो भांग पी में आनंद में डूब जावे और समाधि में खो जावे, हम दिन भर बैठे बैठे समय बितावे। मैं तो परेशान हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, माता पिता की जिद से शादी कर ली, अब क्या करूँ? बकासुर बोले अब बात बन जाएगी। मेरी क्या बात है, मैं आज उसको जला करके राख कर दूंगा, फिर तो उलझन खत्म। पार्वती जी बोली भोले में 1000 अवगुण है, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा? नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। तांडव नृत्य जब भोले करते हैं ना, तो बड़े बड़े संगीतज्ञ दांतों तले उंगली दबा देते। भोले का अद्भुत नृत्य होता है तांडव। जब नाचने लगते हैं, सावन का महीना है, भोला नहीं माने रे नहीं माने, कभी कभी तो खुद भी मचल जाते हैं नचने के। ओ भोला नहीं माने रे नहीं माने,
माने, ओ भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गयो नचने को, मचल गयो नचने, भोला नहीं माने रे नहीं माने, मचल गयो नचने, भोला नहीं माने कुछ न जाने तांडव के हो गए दीवाने, तांडव के हो गए दीवाने, तांडव के हो गए दीवाने। ओ भांगड़ा जिसको कुछ न जाने तांडव के हो गए दीवाने, तांडव के हो गए दीवाने। कैसे मनो शिव Oh,
लगी समझाने को चल रहे करने को बोला नहीं माने चल रहे पार्वती जी बोली केवल 5 मिनट आप लोग धैर्य रखें, इतने बड़ी तपस्या आपने की है तो आरती और प्रसाद और महाप्रसाद सब लेके जाएंगे, दक्षिणा दे। तो आइए, बड़ी सुंदर बात है। पार्वती जी बोली प्रकाशों से एक ही चीज अच्छी भोलेनाथ के लिए, क्या? इनका नृत्य बहुत अच्छा है और मैं तो ढूंढ रही हूँ कोई ऐसा नाचे वाला मिल जाए तो क्या करेंगे? बोले मैं छोड़ दूंगी, मैं नाचे वाले के साथ चले जाऊंगी। प्रकाशुर ने कहा अगर कोई नाचना सीख ले तो? पार्वती जी बोले सीख ले तो भी चलेगा। तो प्रकाशुर ने कहा कैसे सीखते हैं देखिए। भोलेनाथ खड़े खड़े सोच रहे हैं अब क्या होने वाला है। पार्वती जी ने कहा मैं सिखा सकती हूँ। हाँ सिखाओ कैसे? बोले एक हाथ कमर पर रखो। प्रकाशुर इतना मंत्र मुक्त हो चुका था त्रिपुर सुंदरी की सौंदर्यता में, एक हाथ मैंने कमर पर रखा। पार्वती जी ने कहा दूसरा हाथ सिर पर रखो। हर हर महादेव। जैसे दूसरा हाथ मैंने सिर पर रखा सो जल करके राम। पार्वती जी पास में आई। भोले ने कहा देवी, पार्वती जी ने कहा आप इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े वरदान क्यों देते हो? जरा सोच समझ के दिया करो, जिस योग्य जो हो उसको वो दिया करो। है आपने इतना बड़ा वरदान दे दिया, बताओ आप पे प्रयोग करने लग गो। अगर कछु है जातो तो आप जैसे भोला बाबा कहाँ मिलते हुए? दुनिया में सब कुछ मिल सकता है भोले, आप जैसा भोला कोई नहीं मिल सकता। बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की जय। तो आप समझ गए बकासुर को नेक तपस्या के चक्कर में इतना बड़ा वरदान दे दियो, वह वरदान के चक्कर में खुद ही फंस गए। तो आप समझ लो आपको जो चाहिए वो केवल शंकर दे सकते हैं और कोई देवता। देखो और देवता तो पता है क्या? आप मांगोगे वो सोचेंगे, फिर आपका खाता टटोलेंगे, कितना माल है आपके खाते में एकदम भी नहीं निकालेंगे, धीरे धीरे किस्तों में आप पे कृपा करेंगे। लेकिन भोले बाबा तो कहते भैया तू एक ही बार में ले जा। तो आजकल हमें संतुष्टि एक ही बार में है। अरे बार बार कहाँ प्रभु परस खोलेंगे, आप तो एक बार में डाल। तो पूरी तरीका से कृपा बरसाने वाले भोलेनाथ आजकल सावन के महीना में तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कैलाश में। क्या ये सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 32 आपके इस मंदिर में बैठे, समझ लो आप आओ चकाचक कृपा लूट के ले जाओ। लेकिन वह कृपा को लूटने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपके कान रूपी कुंड पे जब तक शिव कथा रूपी सामग्री नहीं जाएगी तब तक आपके ऊपर कृपा रूपी वरदान की प्राप्ति नहीं होगी। इस सामग्री को स्वीकार करने के लिए आपको अपने कानों के कुंड में कथा की सामग्री को समर्पण करना पड़ेगा। तब जीवन में आनंद तत्व, आत्म तत्व और शिव तत्व का मिलन होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। आत्म तत्व परमात्म तत्व दोनों मिल जाते हैं तो बन जाता है शिव तत्व। तो शिव तत्व को पाने के लिए परमात्म तत्व प्राप्त करें और परमात्म तत्व के लिए आत्म तत्व माने अपने आप को जानना। आप दुनिया को जान सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं जान सकते। आप अपने आप को जानोगे तो आपके चेहरे पे उदासी नहीं होगी, मुस्कुराहट होगी। बोलो शंकर भगवान की। ये उदास वही लोग रहते हैं जो अपने आप को नहीं जानते, और आप अपने आप को जानोगे तो बिल्कुल मुस्कुराओगे। आप आत्मा हो और आत्मा ही परमात्मा है, और जिसके पास परमात्मा है फिर उसको उदासी का कारण बताओ। हमारे यहाँ कहते हैं प्रभु का दास न हो उदास, और अगर है उदास तो फिर काय का दास। इसलिए जीवन में मुस्कुराहट को मत जाने दो, आत्मा में मुस्कुराते रहो। सामने वाला भी सोचे ये हंस क्यों रहा है, पागल हो गया क्या है?
तो शिव तत्व को अगर प्राप्त करना है तो आत्म तत्व को परमात्मा तत्व तक पहुंचाना है। और कैसे पहुंचोगे आप? तो वही शिव पुराण आपको पहुंचाएगा। और जब तक जीवन में शिव पुराण नहीं पढ़ेंगे या नहीं सुनेंगे, तब तक जीवन में परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए आपको कथा शिव पुराण की सुननी पड़ेगी। शिव पुराण की बहुत सारी महिमा है। मैं आपको कल बताऊंगा चंचुला बिंदुक जीवन में कितने बड़े बड़े अपराध किए। अज्ञानतावश कान में शिव पुराण की कथा पड़ गई, परिणाम स्वरूप भगवान शिव धाम की प्राप्ति हो गई है। किसी ने कहा साहब इतना बड़ा पाप और एक शिव पुराण की कथा। भाई पाप है जीवन में रुई का पहाड़ और शिव पुराण है माचिस की तीली। एक बार जिसके जीवन में शिव पुराण की तीली छू जाती है, पाप रूपी पहाड़ जल करके रात। बोले महाराज हमने तो शिव पुराण कई सुन लिए, 3 साल से सुन रहे हैं। देखो भाई हम शिव पुराण सुन रहे हैं, तो बोले तब भी हम थोड़ा थोड़ा परेशान होते हैं बीच में। देखो ये तो दोनों बातें मिला लो, सुख और दुख ये तो खेती है। ध्यान से सुनना, जो बोओगे वो काटना पड़ेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। लेकिन शिव पुराण की कथा सुन के भगवान शंकर को प्राप्त कर सकते हैं, ये एक लक्ष्य है। सुख और दुख मिलना। आप खेत में गेहूं बोएंगे तो आप अपने घर पे आम का पेड़ लगाएंगे तो क्या खाएंगे? आम की जामुन खाएंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। ऐसे हमारे जीवन में तुलसी यातन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुवे सो लुने निदा। जब भी जीवन में दुख मिले समझ लेना अपना ही बोया है। और जब काटना ही है तो हंस के ही काट लो। घर मुस्कुराकर गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है। इस जहां में जीना इस आनंद के साथ मुस्कुराते हुए समय पर पधारें, आनंद कथा का लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। जैसे आप लोग बड़े प्रेमी हैं, अनेक जगह मैं तो यहाँ 32 सेक्टर के भक्तों की चर्चा करता हूँ। कितने आनंद के साथ अभी कुछ दिन पहले आपके मंडल ने कथा कराई और राम सले जगत सले, तो सबसे स्नेह करने वाला मंडल और मंदिर प्रांगण और आप भक्त प्रेमी। आप शिव महापुराण प्रतिवर्ष बैठ करके आप लोग कथा सुनते। हमारे त्रिलोकचंद जी गोयल अपने परिवार बच्चों के साथ मिलकर के इस भव्य आयोजन का आनंद लूटते हैं। ये आनंद घर भी लूट सकते थे, मंदिर में लूटने की वजह है आप सबके साथ लूटना है। आप सबके साथ इस गंगा में गोता लगाना है। तो इसमें आपकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य होगी। तो आप लोग समय से पधारेंगे और शिव महापुराण की अमृतमयी कथा का आनंद लेंगे। आज थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा था लेट से, कोई बात नहीं। कल से समय का आप ध्यान रखेंगे। क्या बजे से? 3 से 4 से 4 बजे से 4 बजे से 7 बजे तक। कृपया एक निवेदन मेरा है कि 3 घंटे में कटौती मत करना। वैसे भी 6 के 4 हो गए थे, अब 4 के भी 3 रह गए, क्योंकि शंकर जी त्रिपुंडधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, तो आपने भी घंटे 3 ही चुने। बोलो शंकर भगवान की। तो 3 घंटे पूरी कथा का आनंद लेने के लिए आप लोग समय पर उपस्थित हों। और कथा का समय 4 बजे से है। आप भी सुने, अपने रिश्तेदार परिवार जिनसे भी कहो। श्रावण का महीना है और इस महीना में यह शिव महापुराण गोपेश्वर वृंदावन धाम, भूतेश्वर महाराज मथुरा से, महाकालेश्वर उज्जैन से, सोमनाथ जी महाराज सोमनाथ जी गुजरात से, महाराज 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ उपस्थित होंगे। भगवान शंकर का पूजन चलेगा, भगवान शिव की कथा सुनेंगे। सावन का महीना, इससे बढ़िया उत्तम संयोग जीवन में मिला ना मिला। इसलिए आज मौका मिला है, गोता लगा लो। भाव और प्रेम विश्वास के साथ आप सब मस्ती से कथा से पुराण की सुनेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और जो नहीं आ सके उनको भी पूरा फल मिले। आपको नहीं हर हर महादेव, हर हर कहते ही संकट हर लेंगे भोलेनाथ। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में आज की मंगल कलश यात्रा के साथ में इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया। आइए बड़े भाव और मस्ती से झूमते नाचते गाते हुए प्रभु नाम लेंगे और उसके बाद आरती होगी। मंगल भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा
Hare
जय श्री भगवान